नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर नंबर 3 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसका मेरा आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ असेसमेंट। इस लेक्चर में हम यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और कैसे मेंटल हेल्थ असेसमेंट को हम फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे मेंटल हेल्थ असेसमेंट की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मेंटल हेल्थ असेसमेंट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि साइकेट्रिक असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेरियस मेंटल प्रोसेसेस एंड इम्पैक्ट ऑन द पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। साइकेट्रिक असेसमेंट क्या है? साइकेट्रिक असेसमेंट को हम और क्या बोलते हैं? साइकेट्रिक असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज मेंटल हेल्थ असेसमेंट। साइकेट्रिक असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेंटल हेल्थ असेसमेंट। मेंटल हेल्थ असेसमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। क्या है? इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और क्या करते हैं? वेरियस मेंटल रिलेटेड प्रोसेसेस, जितने भी मेंटल रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं उसको गैदर करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट उसका हो रहा होगा किसी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर, किसी भी एक पर्सनल के ऊपर, किसी भी एक सोशल और ऑक्यूपेशनल पर्सन के ऊपर, उसकी फंक्शनिंग में क्या उसे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। उसके बाद द असेसमेंट इंक्लूड्स इंटरव्यू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके अंदर हम जो पर्सन है हमारा, जो अनहेल्दी है या जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसको हम क्या करते हैं? उसका इंटरव्यू लेकर या फिर उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करके, बिना उसको बताए उसकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट ऑब्जर्व करके, उनको पिन पॉइंट करके, उन चीज़ों को पिन पॉइंट करके हम पता कर सकते हैं। और स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टेस्ट, या कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस है या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हमें स्पेसिफिक टेस्ट का यूज करना होता है। ठीक है। पर्पस, साइकेट्रिक असेसमेंट देखा क्या होता है, मेंटल हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, तो अब इसका एक बार हमें पर्पस भी जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या इसकी नीड है। साइकेट्रिक असेसमेंट ऑफ अ पर्सन इज कैरिड आउट बाय साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। साइकेट्रिक असेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा किया जाता है। साइकेट्रिक डॉक्टर हो सकता है, साइकेट्रिक नर्स हो सकता है, या कोई अदर स्टाफ मेंबर जिसके द्वारा ये साइकेट्रिक टेस्ट किया जा सकता है। पहला पर्पस क्या है? क्लिनिकल असेसमेंट। किसके लिए? क्लिनिकल असेसमेंट करने के लिए, जैसे कि टू स्टेब्लिश द डायग्नोसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम एंड द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। जो उसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको स्टेब्लिश करने के लिए, उसकी डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए और उसके इंडिविजुअल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए हम इसके अंदर क्लिनिकल असेसमेंट करके उसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फोरेंसिक असेसमेंट। फोरेंसिक असेसमेंट के अंदर क्या आता है? फोरेंसिक असेसमेंट के अंदर आएगा टू स्टेब्लिश वेदर द पर्सन एंड द कैपेसिटी ऑफ द लीगल टर्म्स टू स्टैंड ट्रायल। जो भी लीगल टर्म से ट्रायल स्टैंड करने के लिए, या जो भी फोरेंसिक असेसमेंट हो रहा है, उसका जो भी फोरेंसिक असेसमेंट होने वाला है उसको हम देखेंगे, उसको हम चेक करेंगे, उसको जान लेंगे कैसे इसके अंदर वो होगा। थर्ड क्या है? मेडिको लीगल असेसमेंट। मेडिको लीगल असेसमेंट के लिए कोई मेडिकल केस है या कोई मेडिकल लीगल असेसमेंट है यूज टू एविडेंस द सिविल लिगेटेड एंड चाइल्ड सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। इसके अंदर जितने भी केसेस आते हैं, मेडिको लीगल केसेस आते हैं, या फिर फोरेंसिक असेसमेंट करने के लिए या फिर क्लिनिकल असेसमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब देखिए क्या क्या मेथड से हम क्या कर सकते हैं? साइकेट्रिक असेसमेंट कर सकते हैं। किसी का मेंटल स्टेटस एसेस करना है तो क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या उसके मेथड्स हैं, हम जैसे उसे असेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? साइकेट्रिक हिस्ट्री। सबसे पहले हमें क्या लेना है? सबसे पहले हम पेशेंट की साइकेट्रिक हिस्ट्री देखेंगे, क्या है उसकी जो नॉर्मल हिस्ट्री, क्या है साइकेट्रिक हिस्ट्री क्या है। उसके बाद उसका देखेंगे क्या? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसके बाद उसका क्या देखेंगे? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देखेंगे, जिसके अंदर हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिनी मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मिनी मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। फिर प्रोसेस रिकॉर्डिंग, कैसे उसका प्रोसेस रिकॉर्ड होता है, क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और फिर इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड केमिस्ट्री, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई,
जितने भी ब्लड असेसमेंट होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, मेंटल हेल्थ असेसमेंट के अंदर ही इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद साइकोमेट्रिक असेसमेंट, साइकोमेट्रिक असेसमेंट करेंगे, जो भी उसकी साइकोलॉजी है या जो भी उसका माइंड मेकअप है उसको असेस करने की कोशिश करेंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके हम पेशेंट को असेस कर लेंगे कि क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस चीजों को इसके अंदर हम असेस कर लेंगे। उसके बाद अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि साइकेट्रिक असेसमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं। अभी हमने देखे मेथड, किस किस मेथड से हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं। उन मेथड्स को एक बार आप पिक्चर पॉइंट करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर इन्हें एक बार नोट कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ साइकेट्रिक असेसमेंट। क्या क्या बेसिक कंपोनेंट साइकेट्रिक असेसमेंट के इसके अंदर देखो। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन डाटा। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन डाटा। हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसके सारे आइडेंटिफिकेशन डाटा को कलेक्ट करना है, सारी चीजों को, नॉर्मल बेसलाइन डाटा को जानना है। फिर क्या करना है, उसकी जो चीफ कंप्लेंट है उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। जो भी वो फील कर रहा है, जो भी उसके साथ करंटली प्रॉब्लम चल रही है, जो भी करंट स्टेटस में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हमें क्या लेना है, जो उसे प्रेजेंट इलनेस है उसकी क्या हिस्ट्री लेनी है, क्या उसे हुआ है, क्या प्रॉब्लम उसके पास आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ट्रीटमेंट हिस्ट्री, जो उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री है वो लेंगे। ट्रीटमेंट हिस्ट्री के अंदर क्या आएगा, जो भी हम उसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो कौन सी हिस्ट्री हो जाएगी, ट्रीटमेंट हिस्ट्री हो जाएगी। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री क्या है उसके बारे में देख लेंगे। पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में देख लेंगे। फैमिली हिस्ट्री, और उसकी फैमिली हिस्ट्री के बाद क्या करेंगे, उसकी जो पर्सनल हिस्ट्री है, जो उसका जो मैनुअल डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, उसको हम देख लेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसके, साइकेट्रिक असेसमेंट के बेसिक कंपोनेंट्स है, जिसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल रेफर्ड डाटा है, जिसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए साइकेट्रिक असेसमेंट के सारे पॉइंट्स इसमें अंदर लिखे हुए हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री। नेक्स्ट, अब एक एक करके सब चीजों को जान लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन डाटा क्या होता है। और ऐसे ही जितने भी कंपोनेंट्स हमने इसके अंदर पढ़े थे, जितने भी कंपोनेंट्स हमने इसके अंदर पढ़े हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके जान लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीजें कवर होती हैं, क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, उनको भी एक बार अच्छे से हम जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन डाटा, आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या आता है, बेसिक जितनी भी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन स्टेटस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, रिलेशनशिप स्टेटस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड मैनी मोर। इसके अंदर उसका नेम आएगा, यूएचआईडी, बेड नंबर, कब एडमिशन हुआ था हॉस्पिटल में, कब डिस्चार्ज की प्लानिंग है, क्या रिलीजन है, क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीज इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर, जो कि हम एक बेसलाइन डाटा होता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं एज अ हॉस्पिटल रिकॉर्ड, एज अ क्लिनिकल रिकॉर्ड। इन चीजों को एज अ रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग में दर्ज किया जाता है। इसके पर्पस क्या है, क्यों आइडेंटिफिकेशन डाटा करना बहुत जरूरी है, क्यों आइडेंटिफाई करना पेशेंट को बहुत जरूरी है, तो देखिए, इट रिक्वायर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव, हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है, जो कागजी कार्रवाई वाला जो क्षेत्र होता है, उसके अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के अंदर इसको नोट किया जाता है, यूज किया जाता है। प्रोवाइड इंट्रोडक्शन ऑफ द पेशेंट, क्या करने के लिए, पेशेंट को इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए, कि उसका एक इंट्रोडक्शन ये है, उसका नाम, पता, रहने का पता, खाना पीना, सब कुछ इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हम उसको पता कर सकते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट कल्चर, हेंस कैन कंसिडर कल्चरल एक्सपेक्ट व्हाइल इंटरव्यूइंग द पेशेंट। हम जो पेशेंट का कल्चरल एक्सपेक्ट है उसको इंटरव्यू कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ फैमिलियरिटी फॉर द पेशेंट। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करके चलना है, उसको बिल्ड करने के बाद हमें जो भी स्ट्रेंथन करना है, उसको रिलेशनशिप को डेवलप करना है, एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी क्या डेवलप करना है, एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी डेवलप करनी है उसको, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, फादर का नेम, मदर का नेम, होम एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम जैसी चीजों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्या चीज थी, ये हमने आइडेंटिफिकेशन डाटा को अच्छे से पढ़ लिया। अब उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स देख लेते हैं। चीफ कंप्लेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिया है कि स्लीपनेस लग रही है 3 वीक से, फटीग एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट है 1 वीक से, फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी 1 वीक से।
तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीफ कंप्लेंट आपको मिल सकती हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप जो भी फील कर रहे हैं, आपको जैसे कफ एंड कोल्ड हुआ है तो आपको क्या फील होगा, हेडेक है, नोजिया है, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं चीफ कंप्लेंट्स के अंदर, जिसके अंदर हम इन कंप्लेंट्स को देख सकते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री क्या होती है। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि पास्ट मेडिकल, उस पेशेंट की पास्ट लाइफ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम या फिर कोई सर्जिकली प्रॉब्लम हुई थी जिसको उसने सोल्व किया है, तो उसको हमें केयरफुली रिव्यू करना है कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, क्या ऐसा कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है जिसकी कोई ट्रीटमेंट की वजह से ऐसी कोई ट्रॉमा जनरेट हुआ जिसकी वजह से जो मेंटल स्टेटस है या जो मेंटल हेल्थ है वो अल्टर हो गई है। जैसे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली रिव्यू वेदर द मेडिकल प्रॉब्लम्स कुड बी कंट्रीब्यूटिंग द करंट इलनेस। जो पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, जो ओल्ड इलनेस है उसकी वजह से हो सकता है नई इलनेस जनरेट हो जाती है, तो ये चीज हमें जान लेना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रूल आउट द ऑर्गेनिक कॉजेज ऑफ करंट इलनेस टू कंफर्म द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए और ऑर्गेनिक कॉजेज को, मतलब कि जो मेन उसके कॉजेज है उनको जानने के लिए हमें ये पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री का पता जरूर होना चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकल इलनेस सच एज हेड इंजरी, सीजर्स, मेजर सर्जरीज एंड मेजर इलनेस भी इसके अंदर हमें देखना है कि कोई मेजर सर्जरी या कोई मेजर इलनेस या मेजर हेड इंजरी, मेजर कोई ट्रॉमा तो इसके अंदर नहीं हुआ है। हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर द पेशेंट अंडरगोन इंक्लूडिंग डेट्स, कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर इसके अंदर हो जिसमें पेशेंट जो है वो अंडरगो करे इन चीज़ों को, तो वो हिस्ट्री ऑफ पास्ट मेडिकेशंस इंक्लूडिंग डोजेज, रूट, रेजिमेन एंड वेदर और नोट द पेशेंट हैज बीन कंप्लेन। उसके बाद लिस्ट ऑल द ड्रग्स एंड फूड एलर्जी, जितनी भी ड्रग्स फूड एलर्जीज इसके अंदर होगी वो हमें नोटिफाई करना है, उन सभी चीज़ों को जानना है, उन सभी चीज़ों के बारे में जान लेना है। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जो भी अगर फीमेल है, अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल है, अगर पेशेंट हमारा फीमेल है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है वो भी हमें कवर करनी है पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री में। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। अब इसके अंदर मान लीजिए पेशेंट हमारे पास आया और हमने उससे उसकी पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री को जानने की कोशिश की, तो उसके अंदर लिस्ट आउट ऑल द पेशेंट ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग आउट पेशेंट, इन पेशेंट थेरेपी बेस्ड, इंडिविजुअल, कपल, फैमिली इंक्लूडिंग डेट्स। जितनी भी प्रॉब्लम थी आउट ओपीडी में दिखाया, आईपीडी में दिखाया, एडमिट हुए थे, कोई ट्रीटमेंट चला था, कोई मेडिसिन चली थी, कोई रिलेशन, कोई ऐसा इंडिविजुअल, कोई कपल, कोई फैमिली की वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके अंदर हमें वो सारी चीज़ें उससे अच्छा आईपीआर मेंटेन करके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके उससे सारी जानकारी हमें इकट्ठी करनी है। हिस्ट्री ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस, इट रिस्पॉन्स, कॉम्प्लिकेशन एंड डोजेज, जो भी दवाई चली थी, जो भी डोजेज दी गई थी, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसकी जो सारी चीज़ें हैं, उसकी जो सारी नॉलेज है जो पेशेंट के पास है, वो सारी चीज़ें हमें इकट्ठी यहाँ पर कर लेनी है। Inquire about the previous hospitalization and psychotherapies, electroconvulsive therapies, ECT और some other somatic treatment। जितनी भी ECT वगैरह हुई है, सोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ है, इसके बारे में भी हम इसके अंदर जान लेंगे। उसके बाद इंक्वायर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, कोई भी अगर सब्सटेंस अब्यूज है उसके बारे में अगर कोई हिस्ट्री है तो उसको हमें उसकी इंक्वायरी कर लेनी है, उसके बारे में हमें इसके अंदर जान लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर क्या आएगा, फैमिली हिस्ट्री के अंदर फैमिली जीनोग्राम, कोई भी जैसे मान लीजिए पेडिग्री एनालिसिस है, जैसे मान लीजिए ये एक फैमिली का छोटा सा पेडिग्री हम मान सकते हैं कि एक मेल है, एक फीमेल है, उसका एक बेबी गर्ल चाइल्ड है, तो ऐसे ही फैमिली का जीनोग्राम, जो कंप्लीट फैमिली का जीनोग्राम है वो हमें इसके अंदर देखना है। और उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस, जो भी साइकेट्रिक इलनेस है उसकी फैमिली हिस्ट्री हमें जान लेनी है, जो भी साइकेट्रिक इलनेस है उसके बारे में हमें कंप्लीटली इसके अंदर जान लेना है। कॉन्सेंजीनियस मैरिज, जो भी इन फैमिली मैरिजेस होते हैं, इन एक ही फैमिली के अंदर जो भी क्लोज रिलेटिव्स के अंदर जो मैरिज होते हैं उसके बारे में जानना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में जानना है, और इमोशनल एक्सप्रेशन, जितने भी इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं उन सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर जानना है। फिर फैमिली हिस्ट्री के अंदर एनी सब्सटेंस अब्यूज इन द फैमिली या एनी सुसाइडल केसेस इन द फैमिली, इन दो चीज़ों के बारे में भी जरूर से इसके अंदर जान लेना है कि कोई ऐसा सब्सटेंस अब्यूज या कोई भी ऐसा सुसाइडल अटेम्प्ट तो फैमिली के अंदर नहीं था। अब पर्सनल हिस्ट्री के अंदर
जो भी पर्सन की पर्सनल हिस्ट्री है उसको जानना है, उस पर्सन की जो पर्सनल हिस्ट्री है उसको मेंटेन करना है, जैसे कि प्रीनेटल हिस्ट्री, क्या, प्रीनेटल हिस्ट्री। सेकंड, इंट्रानेटल हिस्ट्री, सेकंड इंट्रानेटल हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, मैरिटल स्टेटस, सेक्सुअल हिस्ट्री, सब्सटेंस अब्यूज हिस्ट्री। ये सारी हिस्ट्री हमें इसके अंदर जाननी है कि कोई भी पर्सनली अपने आप में क्या पर्सन है, कैसा वो रहता है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, इसके अंदर हमें ये देखना है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री के अंदर हमें ये कवर करना है। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड द सोशल, फैमिली एंड द सेक्सुअल रिलेशनशिप। History of pre-morbid personality helps to making the correct diagnosis and provide insights in what the strengthened person may have. प्री-मॉर्बिड हिस्ट्री क्या करती है, प्री-मॉर्बिड हिस्ट्री क्या बताती है, प्री-मॉर्बिड पर्सनैलिटी क्या बताती है कि पर्सन एक्चुअल में है क्या और पर्सन एक्चुअल में है कैसा। हिस्ट्री इसके बारे में ये बताती है। बट क्या इसके अंदर स्ट्रेंथन होगी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज द पेशेंट बिफोर द पेशेंट इलनेस। कोई भी पेशेंट है अगर वो इल है तो उसके अंदर क्या ऐसी डिजीजेज हैं, क्या ऐसी इलनेस है जो इसके अंदर आएगी। प्री मॉर्बिड हिस्ट्री क्या करेगी, हमें डिटरमाइन करेगी, हेल्प करेगी डिटरमाइन करने में क्या हम इलनेस और उसकी टर्म्स को, बिहेवियर डेविएशंस को पेशेंट के अंदर हम चेंज कर पा रहे हैं। सम ऑफ द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी डिस्क्राइब बिलो। एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स, मेक सस्टेन रिलेशनशिप एंग्जियस एंड सिक्योर। ये एबिलिटी जो दूसरों को ट्रस्ट करने की एबिलिटी है, जो दूसरों के लिए सीखने की एबिलिटी है, दूसरों के लिए जानने की एबिलिटी है, दूसरों के लिए हेल्प करने की एबिलिटी है, उसको हम जब सही से करने लग जाएंगे, सही से यूज करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला एट्रीब्यूट हो जाएगा टुवर्ड्स द प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी। सेकंड, कैपेसिटी टू मेक डिसीजन यस और नो। कोई भी ऐसा डिसीजन जो हमें तुरंत पिक्चर पॉइंट डिसीजन लेना हो, उसके लिए हमें यस और नो बोलना हो, तो वो डिसीजन हमें क्लियर कट लेना है, वो इसके बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। और इसके अलावा थर्ड क्या है, थर्ड इसके अंदर है डोमिनेंट और सबमिसिव, फ्रेंडली और इमोशनली कोल्ड एक्सेट्रा। इसके अंदर जो पर्सन है वो उसका नेचर कैसा है, डोमिनेंट नेचर है, कैसा नेचर है, वाइस वर्सा नेचर है, इन चीजों को इसके अंदर हमें देखना है। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स द सोशल एंड फैमिली वेलफेयर। तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा, मेंटल हेल्थ असेसमेंट के क्या क्या इसके अंदर था। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जाना कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट या साइकेट्रिक असेसमेंट क्या होता है। उसके बाद इसके पर्पस देखे, पर्पस के अंदर क्या क्या आया, क्लिनिकल असेसमेंट, मेडिको लीगल केसेस, फोरेंसिक असेसमेंट, ये सब इसके अंदर पर्पस के अंदर आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, मेथड्स ऑफ साइकेट्रिक असेसमेंट। मेथड्स के अंदर हमने देखा कि साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन एक्सेट्रा इसके अंदर हम करते हैं। उसके अलावा फिर हमने बेसिक कंपोनेंट्स देखे, क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसके, साइकेट्रिक असेसमेंट के हमने देखे बेसिक कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर क्या आया, आइडेंटिफिकेशन डाटा, प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री। इसके अंदर ये सारी चीजें हमने कवर की। उसके बाद वन बाय वन हमने सभी को एक्सप्लेन किया। आप चाहे तो मैं वन बाय वन स्लाइड को बढ़ा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा बिल्कुल। उसके बाद फिर पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, फिर उसके बाद पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, उसके बाद फिर फैमिली हिस्ट्री के बारे में देखा। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, पर्सनल हिस्ट्री के बारे में देखा, जिसके अंदर हमने पर्सनल हिस्ट्री पढ़ी। और उसके बाद फिर प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी जो पर्सन की होती है उसके बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर देखा। तो यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ असेसमेंट का लेक्चर नंबर 1 है, जो यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है, वहां पर ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने, इस लेक्चर के अंदर हमने मेंटल हेल्थ असेसमेंट के बारे में पढ़ा, मेंटल हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। मिलते हैं एक ऐसी नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।